हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है रजत एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले जावा के कुछ बेसिक्स, और फिर हम देखने वाले वेरिएबल्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं, एंड देन उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाली वीडियो एक बेसिक लेक्चर होने वाला है जावा को स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए ये वाला लेक्चर बहुत ज़रूरी लेक्चर है अगर आप अभी जावा स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड तक, एंड आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 लाइन लिखी हैं जिसमें 2 ये कर्ली ब्रेसेस है एंड ये 2 पब्लिक करके कुछ लाइंस है। तो अब एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले जो लाइन लिखी है पब्लिक क्लास मेन, ये किस लिए लिखी है? इसका मतलब है कि हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं मेन, जिसके अंदर हमारे सब फंक्शंस एंड जितने भी डेटा होगा वो हमारे इस क्लास के अंदर होने वाला है मेन। एंड देन उसके बाद जो सेकेंड लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसे हम बोलते हैं एक फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है, ये वाला जो आपको टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगा क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है। तो पर फिर भी मैं आपको बता दूं फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक मेन फंक्शन एक वो पार्ट है जो कि सबसे पहले कोड में इम्प्लीमेंटेशन होगी। जो कोड रन होना स्टार्ट होता है वो हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो कोड की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से। जितना भी हम कोड लिखते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। अब हम देखते हैं प्रिंटिंग के बारे में कि हम इसमें प्रिंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर मैं इस मेन फंक्शन के अंदर इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाऊँ या फिर इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करवाऊँ, तो मैं एक बार रन कराता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अगर किसी को ये नहीं पता कि हम इसे रन कैसे कराते हैं तो आप जो भी आईडीई यूज़ कर रहे हो उसमें एक रन का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। क्योंकि मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल+B करके मैं इसे रन करा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इस स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है, मतलब इस हेलो वर्ल्ड के आगे कोई दूसरी स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हेलो वर्ल्ड के आगे मैं एक प्लस का साइन लगाऊंगा। इस प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, इस प्लस का मतलब है कनकैटिनेशन। क्योंकि अगर इससे पहले हमारी स्ट्रिंग आ जाती है तो हमारा इसका मतलब बन जाता है कनकैटिनेशन। ठीक है, कनकैटिनेशन मतलब होता है कि 2 स्ट्रिंग जोड़ देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड दिस इज रजत, दिस इज रजत। अब मैं अगर इसे रन करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरा प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड दिस इज रजत। अब बढ़ते हैं थोड़ा वेरिएबल्स की तरफ। जैसे सपोज अगर मेरे को किसी 2 नंबर का सम निकालना है तो मैं उस 2 नंबर का सम कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 नंबर के लिए एक वेरिएबल 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा। ओके, मैंने क्या करा, मैंने ए और बी नाम के 2 वेरिएबल्स बनाए इंटीजर डेटा टाइप के, और इसमें ए में वैल्यू स्टोर की 5 एंड बी में वैल्यू स्टोर की 6। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इनका एडिशन करना है, मेरे को इनका सम करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक नया अनदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मैं इसमें इसका सिंपली एडिशन रख दूंगा, स्टोर कर दूंगा। तो अब ये जो मेरा सम वेरिएबल है इसके अंदर किसकी वैल्यू पड़ी है, a प्लस बी का सम, जो कि कितना है 5 + 6 दैट इज अवर 11। सो सम की वैल्यू कितनी है 11। अगर मैं सम को प्रिंट करूं तो मेरा क्या प्रिंट होगा 11। एक बार करके देखते हैं। तो अब मैं इसे रन करके देखता हूं तो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड दिस इज रजत, और उसके जस्ट बाद आ रहा है 11। अब इसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि अब यहाँ पे ये बिल्कुल सेम एज इट इज लाइन पे आ रहा है, और अगर मेरे को इससे एंटर लगवाना होता है तो उसके लिए फंक्शन होता है प्रिंट लाइन। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस प्रिंट की जगह प्रिंट लाइन LN यूज करने वाला हूँ, और यहाँ यहाँ पे भी क्या यूज करने वाला हूँ LN। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है तो इस लाइन को प्रिंट करने के बाद एक एंटर ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन लगा देती है। ये प्रिंट लाइन फंक्शन का काम होता है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड दिस इज रजत, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ रहा है हमारा 11। पर हाँ, अब एक बात आपको जो इसमें याद रखने वाली है वो है ये कि ये जो मैंने सम वेरिएबल प्रिंट करा है इसे हमें डबल कोट्स के अंदर नहीं रखना है। क्योंकि अगर मैं बाई चांस इसे डबल कोट्स के अंदर रखूंगा तो ये मेरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे 11 नहीं होगा, इसमें सम ही प्रिंट होगा, क्योंकि जो भी हम डबल कोट्स के अंदर रखते हैं वो एज इट इज ही प्रिंट हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि वो उसे स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करता है, नॉट एज अ वेरिएबल। तो अब थोड़ा सा डेटा टाइप डिस्कस कर लेते हैं। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं, ये जो इंटीजर टाइप मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, इसे ही बोलते हैं हम डेटा टाइप। जस्ट लाइक जो मेरा डेटा है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, वो मेरा स्ट्रिंग हो सकता है, वो मेरा कोई नंबर हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। पर इस वीडियो में क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है, मैं जो मोस्टली टाइम यूज होते हैं उन सिर्फ उन्हीं डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कैर के बारे में, मैं बात करने वाला हूँ इंट के बारे में, मैं बात करने वाला हूँ लोंग के बारे में, मैं बात करने वाला हूँ फ्लोट के बारे में, डबल एंड बुलियन। जो सबसे पहला डेटा टाइप है कैरेक्टर डेटा टाइप, उसका यूज किस लिए करते हैं, हम किसी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। जस्ट लाइक मेरे को एक कोई लेटर को स्टोर करना है, जस्ट लाइक मेरा सी, मेरा डी या फिर आर ए, कुछ भी, अगर मेरे को एक्स वाई जेड ए से एक्स वाई जेड तक अगर कोई भी लेटर स्टोर करना है, कैरेक्टर स्टोर करना है, बेसिकली 1 2 3 भी हो सकते हैं, पर एक सिंगल कैरेक्टर, तो मैं उसके लिए कैर डेटा टाइप यूज करूंगा। बाई चांस अगर मेरे को कोई नंबर स्टोर करना है, 1 2 1 कितना भी नंबर स्टोर करना है, तो मैं उसे किसमें इंट डेटा टाइप में स्टोर करूंगा। और अगर मेरे को एक रेंज से ऊपर वाला नंबर स्टोर करना है, क्योंकि जो इंटीजर की रेंज है आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं, वो 10 की पावर 9 तक होती है, आप गूगल कर सकते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा। तो बट अगर हमें इससे ज़्यादा नंबर स्टोर करने हैं तो उसके लिए हमें लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करना पड़ता है, जो कि ये रहा लॉन्ग। एंड देन अगर मेरे को कोई डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर करनी हो, जस्ट लाइक 48.9, तो मैं उसे किस में करूंगा, मैं सिर्फ फ्लोट डेटा टाइप में यूज़ करूंगा। और जो बड़े डेसिमल पॉइंट नंबर होते हैं उन्हें मैं डबल डेटा टाइप में स्टोर करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको आपको ये 5 डेटा टाइप्स क्लियर होंगे। अब उसके बाद बचता है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। बुलियन क्या है, बुलियन डेटा टाइप में हम 2 वैल्यूज स्टोर करते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, बुलियन क्या है, बुलियन के बारे में लिखते हैं, बुलियन इसका नेम रख देते हैं फ्लैग, और इसमें मैं ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू रख सकता हूँ। जस्ट लाइक ट्रू, अगर मैं इसे ट्रू रखूंगा और क्या करूंगा, मैं इस लाइन को प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे फ्लैग प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मेरा प्रिंट होगा ट्रू, क्योंकि मैंने इस फ्लैग में ट्रू वैल्यू स्टोर किया है। सो जो बुलियन डेटा टाइप होता है उसमें हम सिर्फ 2 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब कुछ और डेटा टाइप्स को इनिशियलाइज करके देख लेते हैं एक बार। जस्ट लाइक लॉन्ग इज लॉन्ग एल, इसका नेम दे देते हैं लॉन्ग डेटा टाइप का lng इज इक्वल्स टू, इसमें कोई भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसके आगे हमें ये कैपिटल एल लगाना होगा, जिससे कि ये लॉन्ग डेटा टाइप में रहे। ठीक है, और अगर हम मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा lng, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, ये मेरा ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं एक डेसिमल पॉइंट नंबर को एक इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर कर लूँ, तो ये इम्पॉसिबल, मतलब कि इसमें जावा लैंग्वेज में ये इम्पॉसिबल है, ये हमें एरर देता है, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, क्योंकि ये जो 8.9 है ये एक डबल, मतलब कि एक डेसिमल पॉइंट नंबर है, इसलिए इसे हम इंट डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। सो इसीलिए ये हमें एक एरर दे रहा है, हमें यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, किसमें, फ्लोट या फिर फ्लोट या फिर डबल में। हाँ, तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि अगर कोई भी फ्लोट लिखते हैं उसके बाद हमें एफ लगाना होता है, जिससे कि ये एक वैल्यू को स्टोर कर सके। जस्ट लाइक मैंने लॉन्ग में एल लगाया था, एज इट इज़ यहाँ पे 8.9 के बाद हमें एफ लगाना होता है, ये सिंटेक्स में ही है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जावा में ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, और आप इन्हें फर्दर अपने सेल्फ से आप इन्हें पढ़ भी सकते हो। मैं आपको बेसिक यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जस्ट लाइक यूनरी का मतलब होता है पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स। जस्ट लाइक अगर मैं इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन की बात करूँ, तो आप एक बार यहाँ पे समझो कि मैं इस सारे कोड को ऐसे यहाँ से अभी कमेंट डाउन कर देता हूँ। अब देखो, अब आपको एक नई चीज़ और बताता हूँ, जो मैंने ये करा है, ये मैंने 2 स्लैश लगाए हैं हर एक लाइन के आगे, इसे बोलते हैं हम कमेंट डाउन। कमेंट डाउन से क्या होता है, ये जितना भी कोड है जिसमें मैंने स्लैश लगाया है, वो ये कंपाइलर उसे रीड नहीं करने वाला। ठीक है, ये हमारी रीडेबिलिटी बढ़ाता है कोड की। ठीक है,
तो अब इसे भी मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कोई नंबर लूँ, इंट नम इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ 13। अब मैंने अगर ये नंबर लिया और अगर मैं अब इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मेरा प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, दिस, ये मेरी पहली लाइन है ये वाली, एंड देन यहाँ पे मेरा प्रिंट हुआ 13 एज इट इज। बट अगर मैं यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करूँ, यूनरी ऑपरेटर से मैं किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, डिक्रीमेंट कर सकता हूँ 1 से, और किसी भी वैल्यू से। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नम प्लस प्लस, इस वाली लाइन को लिखते ही मेरे क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। तो यहाँ पे अब 13 की जगह मेरा 14 प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर मैं क्या करूँ, अब मैं इसे नम माइनस माइनस कर दूँ नेक्स्ट लाइन में, तो अब ये मेरा वापस से डिक्रीमेंट हो जाएगा, 14 हुआ एंड देन उसके बाद वापस से 13 ही प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाली लाइन से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक और बताता हूँ, ये जो मैंने किया है इसे बोलते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। प्री और पोस्ट का मतलब ऐसा है कि जस्ट लाइक मैं प्लस प्लस नम लिखता हूँ तो ये उसी वक्त मेरी नम की वैल्यू, नंबर की वैल्यू बढ़ा देता है बाय 1। एंड देन अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करता हूँ तो पोस्ट इंक्रीमेंट से बेसिकली क्या होता है, ये नम प्लस 1 नम इंक्रीमेंटेशन वाली लाइन है, इस पे ये वाला जो हमारा नंबर होता है वो इंक्रीमेंट नहीं होता बल्कि दूसरी लाइन पे जाके होता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, अगर मैं यहाँ पे ये नम प्लस प्लस प्रिंट कराऊँ तो देखो मेरा क्या प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे ये प्लस प्लस नम प्रिंट कराऊँ तो मेरा अभी भी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 14 प्रिंट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पहले वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है एंड देन उसके बाद यूज़ कर रहा है। ठीक है, बट बाई चांस अगर मैं यहाँ पे नम प्लस प्लस लिखूं तो अब ये क्या करने वाला है, ये पहले वैल्यू को यूज करेगा एंड देन उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 13 आ रहा है। तो आपको ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब वापस से देखते हैं हम, अरे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें प्लस माइनस एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव ये सब कर सकते हैं हम। ठीक है, अब ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर से हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हो गया हमारा ऑपरेटर्स के लिए। तो आई होप आपको जितना मैंने अभी बेसिक वाला पार्ट समझाया ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।